फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम अकेडमी। आई होप सभी हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अच्छे से अच्छे माइंड फ्रेश के साथ आप लोग ये वीडियोस देखते होंगे, ताकि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं आपको 110% कन्वे कर सकूँ। बेटा, अगर आपको लगता है किसी भी वीडियो में कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, मैंने कुछ बोला आपको वो समझ में नहीं आया, पहले कोशिश कीजिए कि वो वीडियो को वापस से आप रीप्ले करके देखें। स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा पॉइंट है जो मैम ने मिस कर दिया है, जो आप समझ नहीं पाए हो मैम के थ्रू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई 110% करूंगी बेटा। करेक्ट। यहाँ तक जितनी वीडियोस हमने करी है उनमें हमने बेसिक थ्योरी कंप्लीट कर ली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए जितनी बेसिक कैलकुलेशंस की जानकारी जरूरी है हमने उतनी बेसिक कैलकुलेशंस की जानकारी रख ली, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट्स के केसेस कर लिए। इसके बाद हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकालना, उसको कैलकुलेट करना सीख लिया और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने किया था। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से, बहुत इन डेप्थ क्लियर हो गया हो। अगर आप लोगों को लगता है बेटा कोई परेशानी है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। कुछ बच्चे मुझसे डीएम करके ये पूछ रहे थे कि मैम आपने एमसीक्यूज बीच में रोक दिए। तो बेटा नहीं, मैंने एमसीक्यूज बीच में नहीं रोके, मैं कुछ वीडियोस को सब्सिक्वेंटली लाकर कुछ चाह रही हूँ कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टॉपिक एक बार पूरा हो जाए, ताकि मैं उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ साथ वीडियोस लेकर आऊँ एमसीक्यूज की। अभी क्या हो रहा है ना कि वी आर डूइंग अ स्मॉल स्मॉल सेक्शन, उसके बाद हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम सिलेबस में कहीं पीछे ना रह जाए, इसलिए मैंने एमसीक्यूज को थोड़ा सा होल्ड पे डालकर पहले सोचा कि थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज को साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे। बट दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, अगली क्लास में जितने भी टॉपिक्स हमने करे हैं पहले उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज की, असर्शन रीजन की और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हम एक वीडियो, पूरी फुल फ्लेज वीडियो बनाएंगे 1 घंटे तक की, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है? आज की वीडियो का बेटा हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं बेटा। पहला अकाउंट हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है पीएनएल एप्रोप्रिएशन की या बेसिक थ्योरीज की, वो सारी वीडियोस पहले वो वाली देख ले, उसके बाद इस वीडियो पे स्विच करें तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके। सेकेंड अकाउंट मैंने आपको बताया था हम बनाते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज हम वो सेकंड अकाउंट जो हम बनाते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस अकाउंट को बनाना सीख रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं आज का हमारा टॉपिक इन शॉर्ट क्या है, तो इन शॉर्ट हमारा आज का टॉपिक है बेटा टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट? कोई डाउट बेटा? क्या सीखेंगे आज की क्लास में? हम सीखेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना। ऑल राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बेटा हमारी कुछ चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक थ्योरी बता देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम इस चैप्टर में, हम इस टॉपिक के अंदर हमारे क्या क्या सब टॉपिक्स आएंगे। तो बेटा सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने पढ़ना है, देयर आर 2 मेथड्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए वी हैव 2 ऑल्टरनेट्स। ठीक है, 2 मेथड्स हैं। अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा है अगर हम एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। करेक्ट? जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है फ्लक्चुएटिंग, यानी कि जिसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, घटता भी रहता है बढ़ता भी रहता है। और यहां नाम से हमें पता चल रहा है कि हेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल कंपैरेटिवली बी रिमेन सेम। मतलब उसमें चेंजेस आ सकते हैं बट उतना जल्दी चेंजेस या उतने चेंजेस नहीं आएंगे जितना फिक्स्ड के अंदर आएंगे। राइट? तो इसमें बेटा हमारे पास अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब हम पढ़ते हैं तो हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं। पहला बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। और दूसरा बनाते हैं हम बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऑल राइट। और जब हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाते हैं तो इसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली वहां पर जितनी भी एंट्रीज आती हैं, चाहे वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट के अंदर आए, चाहे कैपिटल अकाउंट के अंदर आए, उनको क्लब करने के बाद हमारा सारी एंट्रीज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड लिख देते हैं। ऑल राइट। देखिए बेटा हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो फिक्स के अंदर जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं तो हमारी सिर्फ 4 चीजें ऐसी होती हैं जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं, आता बाकी सारा कुछ हमारा करंट अकाउंट के अंदर है, ठीक है। हमारी सिर्फ 4 चीजें होंगी जो जिसमें सबसे पहला होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो एडिशनल कैपिटल ऑल्सो कम्स ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है, बेटा ड्राइंग्स होती हैं 2 तरीके की, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल वाली जो ड्राइंग्स है जिनके ऊपर आईओडी चार्ज नहीं होता वो आती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो बचता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा बताओ यहां तक कोई दिक्कत? आई होप इतना समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी की जो चीजें हैं वो आती है हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो इसकी भी शुरुआत कैसे होती है? ओपनिंग, इसका बैलेंस डेबिट भी दिया हो सकता है और क्रेडिट भी दिया हो सकता है, ओपनिंग डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर नहीं भी दिया हो तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि दिया हो सकता है ना दिया हो, बट बैलेंस बीडी फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 100% दिया हुआ होगा। इसके बाद जो भी चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आती थी ना बेटा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि पार्टनर्स की सैलरी, जैसे कि पार्टनर्स का कमीशन, क्योंकि रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि रिजर्व का तो कोई लेना देना है ही नहीं ना पार्टनर्स से, वो तो फॉर्म के लिए हो गया। इसके बाद ड्राइंग्स का अमाउंट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एज वेल एज आईओडी, ये दोनों, ये ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग्स भी आती है आईओडी भी आता है, क्योंकि अल्टीमेटली ड्राइंग से भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है, इसीलिए ड्राइंग्स एंड आईओडी दोनों आएंगे बेटा। क्लियर? नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इसके बाद टोटल आप कर देंगे, प्लस माइनस करने के बाद आपका क्या बन जाएगा? बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी बेटा मैं इसका प्रॉपर फॉर्मेट दिखाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ आइटम्स बता रही हूँ कि क्या क्या आइटम्स आती हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक बच्चे? आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब हम बात करते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया देयर इज ओनली वन मेथड, देयर इज ओनली वन अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर कोई कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ आइटम्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, कुछ आइटम्स करंट अकाउंट में जाएंगी, सब मिली जुली जाएंगी। और इसके 2 अलग अलग बैलेंसेस भी गिवन नहीं होंगे, यानी कि इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन होगा, करेक्ट। इसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल होगी तो वो भी इसी के अंदर आएगी। उसके बाद कोई आईओसी होगा तो भी यहीं आएगा, कोई सैलरी होगी तो भी यहीं आएगी, कोई कमीशन होगा तो भी यहीं पर आएगा पार्टनर्स का, ठीक है। अगर कोई ड्राइंग्स होंगी, ड्राइंग्स कौन सी? आउट ऑफ प्रॉफिट्स भी और आउट ऑफ कैपिटल भी, करेक्ट। इसके बाद आईओडी वो भी यहीं पर आएगा, इसके बाद अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट भी यहीं पर आएगा।
बताओ बेटा, कोई डाउट? आई गेस समझ में आ गया। इसके बाद इसका टोटल प्लस माइनस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहीं पर आएगा। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? अब एक बार फॉर्मेट्स पे स्विच करें। मैंने आपको इंडिविजुअल बता दिया क्या क्या आइटम्स आएंगी, कैसे होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के आइटम्स कहाँ पर जाएंगे, क्या होगा। बट अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट वाइज पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चे? तो पहले मैं आपको बता रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैंने आपको बताया 2 अकाउंट्स बनाए जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा पहले, और यहां पर हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये एक दूसरे के नीचे बनते हैं, पहले कैपिटल अकाउंट और उसके बाद करंट अकाउंट। ठीक है बेटा? अब इसमें लाइन सीधा डाल देते हैं हम लोग। फॉर्मेट सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स। मानिए मैं मानती हूं यहां पर 2 पार्टनर्स हैं, ए बी। पर्टिकुलर्स ए बी। करेक्ट? पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी मैं बना देती हूँ। पर्टिकुलर्स ए बी। पर्टिकुलर्स ए बी। डन? पुट करते हैं। पर्टिकुलर्स ए बी। पर्टिकुलर्स ए बी। करेक्ट? इसी तरीके से मैं यहां पर डाल देती हूँ पर्टिकुलर्स ए बी। पर्टिकुलर्स ए बी। कोई डाउट? यहां पर अब मैं लिखूंगी सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों का। फिर जो एडिशनल कैपिटल आएगी बेटा उससे बैलेंस बढ़ेगा और वो आएगी बैंक के फॉर्म में। उसके एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट या टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बैंक के नाम से, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल। ए में डाल देंगे अगर ए लाया, बी में डाल देंगे अगर बी लाया, दोनों लाए तो दोनों के में हम डाल देंगे। इसी तरीके से टू बैंक करके मैं यहाँ पर लिखूंगी परमानेंट ड्रॉइंग्स। परमानेंट ड्राइंग्स, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। करेक्ट? नाउ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड माइनस द टोटल ऑफ द डेबिट साइड विल गिव यू टू बैलेंस कैरेट डाउन, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा बैलेंसिंग फिगर, ये वाला अमाउंट। ठीक है? यहां पर वापस से अपन लोग क्लोज कर देंगे। कोई डाउट? अच्छे से समझ में आ गया? आगे कंटिन्यू करें। यहां पर बेटा सेम सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अलग होगा, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अलग होगा। जो भी चीजें कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के बैलेंसेस को बढ़ाएंगी वो क्रेडिट साइड आती हैं। जिन भी आइटम्स की वजह से अगर क्रेडिट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा दैट गोज ऑन टू द डेबिट साइड। ठीक है? तो सबसे पहले क्या आएगा, बाय आईओसी ए का बी का। बाय सैलरी, अगर ए को दी है तो ए को, बी को दी है तो बी को, दोनों को दी है तो दोनों में। बाय कमीशन, ये अमाउंट्स आपको कहाँ पे आप कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है? बाय पीएनएल एप्रो अकाउंट, ये क्या आ रहा है बेटा, अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट।
ए का बी का। ठीक है, अब हम डेबिट साइड क्या लिखते हैं, 2 ड्राइंग्स ए की बी की, उसके बाद 2 आईओडी ए का बी का। क्लियर हो गया, कुछ रहता है नहीं। नाउ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ द डेबिट साइड, यू विल गेट बैलेंस सीडी। हो सकता है बैलेंस सीडी इसका डेबिट साइड पर भी आए। सिमिलरली ऐसा भी पॉसिबल है कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको डेबिट साइड पर भी दिया हो, यानी कि ब्रैकेट में अगर डेबिट लिखा है तो इसका बैलेंस बीडी इस तरफ आप लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा बैलेंसिंग फिगर। नाउ द टोटल ऑफ दिस, बताओ बेटा कोई डाउट? आई गेस फिक्स्ड का कैपिटल अकाउंट मेथड पे आपका पूरा कैलकुलेशंस, पूरे अमाउंट्स निकालना आपको ऑलरेडी पीएनएल एप्रो में मैं सिखा चुकी हूँ। पार्टनर्स कैपिटल में अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट्स पे बैलेंसेस इस तरीके से निकलते हैं। ये तो हो गया बेटा फिक्स्ड का। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का कोई चक्कर ही नहीं है, सारी चीजें एक ही तरफ आती है, एक ही अकाउंट में आती है, विच इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स मानते हैं 2 ही पार्टनर्स है सेम, ए और बी पार्टनर्स ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर बेटा सबसे पहले आएगा आपका पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। करेक्ट, क्लियर हो गया। अब आप देखो पिछले वाला फॉर्मेट को आप साथ में रखिएगा, हम सिर्फ कंबाइन करने हैं। तो बैलेंस बीडी ए का बी का, वहां पर एडिशनल कैपिटल आती थी, यहाँ पर भी एडिशनल कैपिटल आएगी बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, एडिशनल कैपिटल ए का बी का, जिसका भी होगा। फिर पीएनएल एप्रो वाली बाय आईओसी ए का बी का, बाय सैलरी ए की बी की, बाय कमीशन ए का बी का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट वाला पार्ट ए का और बी का। करेक्ट, यहाँ पर क्या आएगा, टू बैंक। अगर यहाँ पर क्या है बेटा, परमानेंट ड्राइंग्स है, यानी कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, ए का बी का। 2 नॉर्मल ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स कौन सी होंगी बेटा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स की, ए का बी का। 2 आईओडी ए और बी। In case there is divisible loss instead of divisible profit, that will also be written to the debit side. Clear हो गया बेटा? उसके बाद आप क्या निकाल देंगे, to balance CD. That means the total of the credit side minus the total of the debit side, and this will be your balancing figure. बताओ बेटा कोई डाउट? क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉरी फॉर्मेट समझ में आ गया, कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का, फ्लक्चुएटिंग के अंदर कैपिटल अकाउंट का मेथड समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। पीएनएल एप्रो हम कर चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल हम कर चुके हैं। अब इसके बाद जो कल की एक क्लास में अपलोड करूंगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे पहले, जिसमें हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, जब हम लोगों के क्वेश्चंस यहाँ तक श्योर हो जाएंगे कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कोई गलती नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम सब्सिक्वेंट टॉपिक जैसे कि आईओसी आईओडी लेना स्टार्ट करेंगे। तो आई रियली विश कि कल तक की क्लास कल एक ऐसी क्लास होगी जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन बेस्ड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी हो, ताकि एक बार हमारा हाथ सेट हो जाए फॉर्मेट्स पे। उसके बाद हम फर्दर कैलकुलेशन जो कि हमारी आईओसी की आईओडी की है बेटा, उसके बाद हम लोग वो स्टार्ट करेंगे।
आई होप यहाँ तक इतना समझ में आ गया हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए तो इनकेस आप स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा सबसे पहले ये नोट करने की कोशिश करना, इनकेस नोट ना कर पाओ तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, उसके बाद आप पीछे से नोट कर लीजिएगा एज एन होमवर्क। लास्ट ये, ठीक है बेटा। कल की जो क्लास होगी वो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास होगी, उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको एक आइडिया लगेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से बनाना है। ऑल राइट बेटा, टेक केयर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी बच्चे आपके किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके साथ के बच्चे हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, सबको ये वीडियो शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे को ना, मैंने ऐसे बेटा अपने करियर में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि स्कूल में समझ नहीं पाते, बिकॉज बहुत सारे बच्चे साथ में पढ़ रहे होते हैं, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, किसी का फ्रेंड उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और फाइनेंशियली वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप वो ट्यूशन अच्छे अच्छे ट्यूशन अफोर्ड कर सकें। फाइनेंशियली वो इतना केपेबल नहीं होते, ठीक है। हर तरीके का बच्चा आप अफोर्ड कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकें या हमारी तरह सारे बच्चे अफोर्ड कर सकें। तो जो भी बच्चा यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ने की कोशिश करता है, उसको मैं चाहती हूँ कि हम लोग पढ़ाएं। यू नो, वी शुड, देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन। मॉनेटरी टर्म्स की वजह से, पैसों की वजह से उसकी पढ़ाई या उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये मेरा अकेले का एक ऐसा विजन है जिसके लिए, जिसको पूरा करने के लिए बेटा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर आप लोगों का सपोर्ट शायद मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा ये विजन पूरा नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इन वीडियोस को शेयर कीजिए। जितना आप इस चैनल को, इन वीडियोस को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, जितना आप इनको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपना प्यार देंगे, उतना ही हम अपने विजन की तरफ चल सकते हैं। ऑल राइट। तो जो भी बच्चे आप लोगों के साथ के हो, 11th के हो, 12th के हो, किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सीपीटी की तैयारी कर रहे हो, सीएस फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, सब बच्चों को बेटा ये चैनल का लिंक, ये वीडियोस का लिंक ज़रूर भेजना। ऑल राइट बेटा, बाय, टेक केयर। अगर किसी वीडियो में कोई डाउट है, किसी टॉपिक में कोई डाउट है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन अस इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, बाय बेटा।